अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को तख्लीक फरमाया तो उसके लिए दो रास्ते बयान फरमा दिए। फरमाया एक रास्ता सीधा है, ये तुझे मेरी तरफ ले आएगा, और बाकी जितने भी रास्ते हैं तो जितना मर्जी चल ले, सफर तय हो जाएगा लेकिन तू मेरे तक नहीं पहुंच सके। और फिर जिस बंदे ने रब को मान लिया, अल्लाह तबारक व तआला को कबूल कर लिया, रब तआला का इकरार कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया, उसके लिए फिर मजीद अल्लाह करीम ने अहकामात बयान फरमा दिए। एक आम बंदे और मोमिन बंदे की जिंदगी में फर्क है। एक आम शख्स और रब के मानने वाले बंदे की जिंदगी का आगाज मुख्तलिफ होता है। आप ये बात ज़हन में रखें कि आजाद और बेफिक्र जिंदगी जानवर भी नहीं गुजारते। आपने जानवर रखे हों तो उन जानवरों को आप बांध के रखते हैं, उन जानवरों का एहतमाम करते हैं, कब खाना देना है कब नहीं देना, लेकिन जंगल में मौजूद जानवर उसको पता ही नहीं, वो जहां दिल करता है चला जाता है, जो दिल करता है खाता है। तो जानवर भी अगर किसी बंदे ने रखे हों तो उनके भी कुछ उसूल होते हैं। तो इंसान तो अल्लाह की अशरफुल मखलूकात है। तो जब ये अशरफुल मखलूकात है तो फिर इसके लिए जिंदगी गुजारने के रब ने कुछ उसूल बनाए। इसको जानवरों की तरह मुंह उठाकर कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि फरमाया तू क्योंकि अब रब का बंदा है और रब को मानने वाला है तो तूने जिंदगी वैसे गुजारनी है जैसे तुझे रब ने फरमाया हुआ है। और अगर ये हजरत इंसान ये अपनी मुख्तसर सी जिंदगी जिसका कोई पता ही नहीं, तो ये इतनी गैर यकीनी जिंदगी जिसका पता ही कुछ नहीं किस वक्त खत्म हो जाए, रब फरमाता है कि तू इस जिंदगी को मेरे मुताबिक गुजार लेगा तो वो जिंदगी जो कभी खत्म ही नहीं होनी, हम उसमें तुझे चैन के बागात अता फरमा देंगे। मतलब ये मुख्तसर जिंदगी तू मुझे दे दे, मैं वो तवील जिंदगी जो कभी खत्म ही नहीं होनी, उसमें तू जैसा चाहेगा मैं तुझे वैसा अता फरमा दूंगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की हर शय ही बड़ी आला है, हर बात ही बड़ी निराली है। जन्नत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जन्नत में जो जाएगा उसको कभी वहां से निकाला नहीं जाएगा। वहां से एक बंदा आपको 1 अरब रुपया दे दे, अरब रुपया जो मुमकिन नहीं है लेकिन मिसाल के तौर पे तो 2 अरब भी बयान हो सकते हैं ना। 1 अरब रुपया दे दे लेकिन कहे बस 1 महीने के लिए पैसे तुम्हारे पास हैं, 1 महीने बाद वापस ले लेंगे, तो यकीन जानिए पूरा महीना आपको टेंशन में रहेगा कि कब महीना खत्म हो जाएगा। अगर वो कहे 10 साल के लिए तो 10 साल का अरसा भी आपको परेशानी में गुजरेगा। इस दुनिया में जितना भी मिल गया लेकिन बिल आखिर जब इस दुनिया से जाना है तो हाथ खाली, बैंक बैलेंस इधर ही रह जाना है, बड़े बड़े घर इधर ही रह जाने हैं, प्लाजे इधर ही रह जाने हैं, कारोबार इधर ही रह जाना है और वहां बंदे ने जाना है। और फिर जब बंदा वहां पे पहुंचेगा तो रब बंदे से पूछेगा कि बता अपनी मर्जी करके आया या मेरी मर्जी से गुजार के आया। उस वक्त फैसला हो जाएगा। और फिर जब रब बंदे के सामने ये बात रखेगा कि अगर तूने अपनी मर्जी ना की होती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह करीम क़यामत वाले दिन जिस बंदे को जहन्नम में डालेगा, दुआ फरमाए ना अल्लाह हम सबको अपने फजल से जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह अपने जिस बंदे को जहन्नम में डालेगा तो जहन्नम में डालने से पहले एक दफा अल्लाह उसको जन्नत का नजारा करवाएगा। क्या करवाएगा? और अल्लाह उसे फरमाएगा अगर तूने जिंदगी वैसे गुजारी होती ना जैसे हमने कहा था तो तुझे यहाँ पे डालना था, और फिर उसको वहां से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और अल्लाह जिस बंदे को भी जन्नत अता फरमाएगा उसको एक दफा जहन्नम का नजारा जरूर करवाएगा। रब फरमाएगा तूने जिंदगी गुजारी है मेरे मुताबिक, मेरे हुक्म पे, तो अगर तू हमारे हुक्म पे ना गुजारता तो हमने तुझे यहाँ पे डालना था। तो जब उसको वहां से जन्नत में डाला जाएगा तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह तेरा कितना फजल है कि मैंने जिंदगी तेरे मुताबिक गुजारी है, वरना जहन्नम की आग बड़ी सख्त है।